स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। काल कोरोना का है और वहीं तीसरी लहर बच्चों के लिए घातक है, ऐसा एक्सपर्ट बता रहे हैं। ऐसे में सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार बच्चों के वैक्सीनेशन के बाद ही परीक्षा कराने के पक्ष में है। मतलब दिल्ली सरकार की मंशा है कि इन परिस्थितियों में परीक्षाएं टाली जाएं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र सरकार से कहा है कि विद्यार्थियों का टीकाकरण करने से पहले 12वीं की बोर्ड परीक्षा कराना बड़ी भूल साबित होगी। सिसोदिया ने यह सुझाव शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दिए हैं। दरअसल सीबीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षा दूसरी लहर को देखते हुए स्थगित की गई थी, वहीं 10वीं की परीक्षा रद्द की गई थी। बहरहाल केंद्र सरकार इस मामले में 1 जून को कोई फैसला ले सकती है। इस मामले पर करेंगे चर्चा, उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना के चलते स्थगित हुए सीबीएसई बोर्ड तथा अन्य परीक्षाओं के संबंध में फैसला लेने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में सभी राज्यों ने परीक्षाएं आयोजित करने के लिए अपने पक्ष रखे और सुझाव साझा किए। जानकारी मिली है कि सरकार ने परीक्षाएं रद्द न करने का फैसला किया है। परीक्षाएं जुलाई में आयोजित की जा सकती है, जिसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक 1 जून को करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने सीबीएसई की परीक्षा को लेकर दिल्ली सरकार का पक्ष रखा है। इस दौरान सिसोदिया ने कहा है कि फिलहाल परीक्षा को टाल दिया जाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार सीबीएसई द्वारा 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा कराने के लिए विकल्पों की तलाश किए जाने के पक्ष में नहीं है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने आगे कहा कि कोरोना महामारी की अगर तीसरी वेव आएगी तो बच्चों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षा कराए जाने के पक्ष में नहीं है। पहले सभी बच्चों को वैक्सीन की डोज लग जाए, उसके बाद परीक्षा लेना सुरक्षित हो जाएगा। सिसोदिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा और अन्य परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली सरकार की बात रखी। आपको बता दें कि परीक्षाएं कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से स्थगित कर दी गई हैं। शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उसे अलग रखा जा सकता है। गौरतलब है कि सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोविड-19 से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं क्लास की परीक्षाएं रद्द कर दी थी, वहीं 12वीं क्लास की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारा खास पैनल जुड़ रहा है। रूबी यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ेंगी। इसके साथ ही साथ आम आदमी पार्टी से घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, जो हमसे बात करेंगे। कृष्णा जी हैं जो कि प्रिंसिपल हैं डीपीएस से, वो जुड़ेंगी। दीक्षा वत्स हैं जो कि समाज सेवी हैं, वो जुड़ेंगी। तो लगातार हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 12वीं की परीक्षा दिल्ली सरकार चाहती है कि अभी ना हो, और केंद्र सरकार की तरफ से ये संकेत मिल रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर मिल रही है कि वो 1 जून को इसकी घोषणा करेंगे, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक जो हैं वो इसकी आधिकारिक घोषणा 1 जून को करेंगे। तो ये देखने वाली बात है, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगातार कह रहे हैं कि ये परीक्षा अभी कराना एक बहुत बड़ी भूल होगी। अभी की अगर ये परीक्षा कराई जाती है तो कहा यह जा रहा है कि वैक्सीनेशन हो जाए और उसके बाद परीक्षा पर ध्यान दिया जाए। मनीष सिसोदिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा और अन्य परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई बैठक में, उच्च स्तरीय बैठक थी जिसमें दिल्ली सरकार की तरफ से ये सारी बातें रखी हैं। क्या कुछ कहा मनीष सिसोदिया ने, वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि कोरोना महामारी की अगर तीसरी वेव आएगी तो बच्चों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी और दिल्ली सरकार किसी भी तरह की परीक्षाएं कराए जाने के पक्ष में नहीं है। लेकिन वहीं केंद्र सरकार की तरफ से ये संकेत आए हैं, ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि परीक्षाएं कराने की घोषणा की जा सकती है, सीबीएसई की परीक्षाएं कराने की घोषणा की जा सकती है। तो मनीष सिसोदिया ने कहा है कि पहले सभी बच्चों को वैक्सीन की डोज लग जाए, उसके बाद परीक्षा लेना सुरक्षित हो जाएगा। तो मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार की तरफ से ये अपना पक्ष रखा है। जो उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी उसमें ये बात उनकी तरफ से कही गई है। मनीष सिसोदिया ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा और अन्य परीक्षाओं पर फैसला लेने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में दिल्ली सरकार की बात रखी है और परीक्षाएं कोरोना महामारी की दूसरी लहर की वजह से स्थगित कर दी गई थी।
शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की अपनी जरूरतें होती हैं, लेकिन जब कठिन परिस्थितियां आती हैं तो उसे अलग रखा जा सकता है। सीबीएसई ने 14 अप्रैल को कोविड-19 से संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 10वीं क्लास की परीक्षाएं तो रद्द कर दी थी और 12वीं क्लास की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया था। तो ये पूरी खबर है और अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ फैसला लिया जाता है केंद्र सरकार की तरफ से। तो मनीष सिसोदिया डेप्यूटी सीएम जिन्होंने ये सारी बातें कही हैं, उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई थी केंद्र सरकार की ओर से और उस बैठक में ये सारी बातें कही हैं। और हमारा खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ रूबी यादव जी जुड़ रही हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी से। घनेंद्र भारद्वाज जी हैं, आपके प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी से। और हमारे साथ दीक्षा वत्स जी हैं जो कि समाज सेवी हैं। आप तीनों लोगों का बहुत स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया पर। सबसे पहले मैं घनेंद्र भारद्वाज जी के पास चलूंगा। घनेंद्र जी, दिक्कत आखिर कहाँ आ रही है, क्या स्ट्रेटेजी है आपकी और आपकी सरकार की ये परीक्षाएं कराने को लेकर? कल माननीय राजनाथ सिंह जी ने देश के शिक्षा मंत्री से बैठक की थी और देश के सभी शिक्षा मंत्रियों से उन्होंने सुझाव मांगे थे कि जो 12th के जो बोर्ड एग्जाम जो अभी सस्पेंड चल रहे हैं उनको कैसे करवाना है। तो मनीष सिसोदिया जी ने बात करने से पहले, मीटिंग में जाने से पहले दिल्ली के सभी पेरेंट्स से, सभी स्कूल के प्रिंसिपल से, स्कूल के टीचर से, बच्चों से, सबसे मिलकर एक राय ली और उस राय के आधार पर मनीष सिसोदिया जी ने कहा है कि अभी बोर्ड के एग्जाम्स में बच्चों का एग्जाम्स में बैठना अभी बच्चों की सुरक्षा के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरीके का माहौल है, अगर मेरा भी बच्चा एज अ पेरेंट्स, मैं भी जब तक उसे वैक्सीनेशन नहीं मिलेगी, जब तक मुझे लगेगा नहीं कि वो सिक्योर है, जब तक उसे मुझे लगेगा नहीं कि उसको वो कोविड का वो जो सुरक्षा चक्र है वो मिल गया, तब तक मैं भी अपने बच्चे को किसी भी तरीके के एग्जाम से नहीं भेजूंगा। आज ह्यूमैनिटी ग्राउंड पर सोचने की जरूरत है, ना कि आप एक जो रटा रटाए जो पैटर्न है उस पर चलते रहोगे। आज पेंडेमिक की सिचुएशन है और मनीष जी ने बोला कि अगर एग्जाम कराने बहुत जरूरी है तो अमेरिका में फाइजर कंपनी ने 12 से 18 साल तक के बच्चों की वैक्सीन बना दी है और तकरीबन देश में 1.5 करोड़ बच्चे हैं जो 12th स्टैंडर्ड के हैं और तकरीबन इतने ही टीचर्स हैं। तो आप फाइजर से बात करके वो वैक्सीन जल्दी से मंगवा के बच्चों को वैक्सीनेट कर दीजिए। बच्चे वैक्सीनेट हो जाए, 2 डोज ले लें, उसके बाद आप एग्जाम करा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, मनीष जी ने ये भी सुझाव दिया है कि जो हमारे जो 12th स्टैंडर्ड के बच्चे हैं उनकी ऑन एन एवरेज जो एज है वो 17.5 से 18 साल है। तकरीबन 25% ऐसे बच्चे जो 18 प्लस है और 75% ऐसे बच्चे हैं जो 17.5 से 18 साल है। आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर लीजिए कि अगर वो 17.5 साल तक के बच्चे को, जो हमारे पास कोवैक्सीन जो इंडिया में लगा रहे हैं, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, अगर वो लग सकती है तो आप वो लगवा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बच्चों को एग्जाम में तभी बिठाया जाए, ठीक है, तब तक उसको वैक्सीनेट। रूबी यादव जी, आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है, टकराव क्यों हो रहा है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में? हमें तो ये खबर मिल रही है कि 1 जून को इसकी घोषणा हो जाएगी कि भाई 12वीं के एग्जाम्स होंगे। देखिए, इससे दिक्कत सरकारों के बीच की कहीं नहीं है। हाँ। ये मुद्दा जो है ये बच्चों के, छात्रों के भविष्य का है। हाँ। और इस पे हम सभी को अपनी अपनी राजनीति भूलकर एकजुटता के साथ निर्णय लेना है ताकि उनके भविष्य के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ ना हो। क्योंकि जो हमारे 12th बोर्ड के एग्जाम्स हैं, ये आगे हमारा पूरा भविष्य इस पर डिपेंड करता है। चाहे वो आगे एंट्रेंस एग्जाम्स हो, मेडिकल थ्रू, IIT, JEE, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम्स हम दें तो उसमें बहुत मैटर करता है 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं का। तो ऐसे में जो हमारा वैकल्पिक मूल्यांकन है, इसके बेसिस पे हम छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो केंद्र सरकार ने 2 सुझाव दिए हैं। पहला सुझाव तो ये है कि जो नोटिफाइड सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स पे 19 जो मेजर सब्जेक्ट है उनकी परीक्षाएं कराई जाएं। ठीक है। या फिर जिस स्कूल के अंदर बच्चे एनरोल्ड है उसी स्कूल में जो शॉर्ट ड्यूरेशन के एग्जाम्स हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप से
उनके बेसिस पे एग्जाम कराए जाए। तो ऐसे में ये दोनों सुझाव केंद्र सरकार ने जो दिए हैं, राज्य सरकारों को इन पर विचार विमर्श करके ये डिसाइड करना होगा, क्योंकि 1 जून को जो बोर्ड है वो अपना निर्णय देगा और 25 जुलाई से लेकर 26 अगस्त के बीच में परीक्षाएं कराई जानी है। तो ऐसे में जहां हमारे बड़े भाई भारद्वाज जी भी बता रहे हैं कि इन्होंने भी सुझाव दिए, मनीष सिसोदिया जी ने अपने सुझाव दिए, तो ऐसे हर राज्य से सुझाव केंद्र सरकार ने, बोर्ड ने, सबने मांगे हैं कि आप अपने अपने सुझाव दीजिए कि और कितनी सुरक्षा से बेहतरी के साथ परीक्षाएं कराई जाए। आपका पक्ष क्या है? आपकी पार्टी क्या, आपकी पार्टी का पक्ष क्या है कि एग्जाम हो जाने चाहिए या नहीं होने चाहिए? एग्जाम 100% इसमें होने चाहिए, क्योंकि मैं आपको ये बता ही चुकी हूँ, शुरुआत मैंने अपने जवाब से ही की थी कि जो केंद्र सरकार ने सुझाव दिए उन पर बिल्कुल विचार विमर्श सारी राज्य सरकारें करे और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करते हुए परीक्षा होनी बहुत जरूरी है। यहाँ तो दिल्ली सरकार कह रही है कि इस समय एग्जाम कराना तो सबसे बड़ी भूल साबित होगा। स्टैंड करता है। देखिए, इसमें मैंने पहले कहा है कि राजनीतिकरण को साइड रख दीजिए, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप इसमें भी राजनीति करें। मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ मैं सिर्फ इतना समझना चाहता हूँ मैडम कि तीसरी लहर जो आने वाली है वो बच्चों के लिए खतरनाक है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, एक्सपर्ट भी यही बात कह रहे हैं लगातार। और दिल्ली सरकार अगर कह रही है कि ऐसे में एग्जाम कराया जाएगा तो बच्चों के लिए खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो अगर बच्चों की अगर वैक्सीनेशन हो जाती है, वैक्सीन आ जाती है, तब एग्जाम कराया जाए तो बेहतर नहीं होगा, या फिर उसका कोई वैकल्पिक रास्ता निकाला जाए? इस पर भी केंद्र सरकार इस पर भी काम कर रही है। और जहां तक है, हमें भी संभव लगता है कि वैक्सीनेशन पर भी अभी आप देखिए, आपके सामने ही है कि बच्चों के ऊपर वैक्सीनेशन का ट्रायल जारी है। जैसे रिजल्ट आते हैं वो भी स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जो सुझाव हमें राज्य सरकारों से मिल रहे हैं, सुझाव इसीलिए लिए जाते हैं कि उन सुझाव के बेसिस पे काम किया जाए। ठीक है, सुझाव इसलिए नहीं लिए जाते। अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं। अजय वर्मा जी, क्या आपको क्या लगता है कि सुझाव तो चलिए दोनों तरफ से आ रहे हैं, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से, क्या यहाँ पे इस वक्त एग्जाम कराना ठीक है? देखिए, मेरा मानना तो ये है आदरणीय एंकर महोदय, अगर जान है तो जहान है। दिल्ली सरकार कुछ के है, देश की सरकार कुछ के है। आपने अपने टीवी पर और देश के अखबारों ने, देश के चैनलों ने दिल्ली में और देश में जो कोरोना ने दुर्गति स्थिति करी थी, ना गैस सिलेंडर थे, ना ऑक्सीजन थे, ना बेड थे, लोग मर रहे थे, ना शमशान में जगह थी। अब पूरे हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, ICMR ने, WHO ने, हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि तीसरी लहर आएगी और तीसरी लहर में कुछ वैज्ञानिक और डॉक्टरों का मत है कि बच्चों पर उसका ज्यादा इफेक्ट रहेगा। तीसरी बात, ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस चल ही रहा था। आज मैं टीवी में भी पढ़ रहा था, DMO से मेरी बात हो रही थी मिश्रा जी से, वो एक येलो फंगस की और येलो फंगस भी, बिल्कुल सही बात है। तो जब ये सारे, ये कोई उम्र नहीं देखेंगे, ना ब्लैक फंगस, ना येलो फंगस, ना ये, ना कोरोना, ना तो उम्र देखता, ना जात देखता, ना धर्म देखता, ना पार्टी देखता, ना नहीं। तो यहाँ पर रूबी यादव कह रही है कि भाई बच्चों के भविष्य का भी हमें ध्यान रखना चाहिए ना। नहीं, मेरी सुन लीजिए, जब जान ही नहीं रहेगी तो फिर जहान का क्या करेंगे? बच्चों के भविष्य अभी तक पीछे तक जो चले हालात, ये मान के चलिए, अभी आप जो देख रहे हैं, चाहे वो देश की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, दोनों आंकड़ों में बाजीगरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। अभी एक्चुअल फैक्ट्स और आंकड़े आपको, आप शमशान में और हॉस्पिटलों में जाके चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअल आंकड़े क्या है। आंकड़े कैसे? हमारा मत ये है, हमारा मत ये है कि देश की सरकार वैक्सीनेशन की पूरी व्यवस्था करे छोटे बच्चों के लिए जो 18 से 35 के। अभी ग्लोबल टेंडर नहीं है, स्पुतनिक वी को शुरू नहीं हुआ है, 29 को परमिशन देने के बाद भी फाइबर से भी नहीं ले रहे हैं, वैक्सीन की कमी है। दूसरा, जब तक बच्चों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध ना हो, या तो तब तक नहीं करना। ठीक है, कृष्णा जी हैं हमारे साथ, प्रिंसिपल है DPS की, तो कोई सिस्टम। ठीक है, अब वो प्रिंसिपल हमारे साथ बैठी ना, वो बताएंगे कि भाई कहाँ क्या ठीक है, क्या नहीं ठीक है। एक सिस्टम बनाए कि बुद्धिजीवी और पक्ष और विपक्ष और बुद्धिजीवियों को लेकर कोई राय बनती है तो ठीक बात कह रहे हैं आप, अच्छी बात कह रहे हैं। ठीक है कृष्णा जी, आपको क्या लगता है कि पूरा अगर तस्वीर हम समझें तो कैसे समझें इसको कि भाई अब एग्जाम कराना भी जरूरी है, और कराएं तो कराएं कैसे? इसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है क्या? अभी तो गवर्नमेंट ने जो कहा है कि अभी वो 1 जून को फिर से रिव्यू करेगी, तो मुझे नहीं लगता ऐसे हालात में गवर्नमेंट भी एग्री करेगी इस तरीके के एग्जाम कराने के लिए। वो भी पहले यही सोचेगी जान है तो जहान है, और हमें उन पे भरोसा रखना चाहिए। अभी तक उन्होंने सारे फैसले ठीक लिए हैं बच्चों के फेवर में, जैसे क्लास 10 को कैंसिल किया है, तो इस बार भी
12th के लिए भी उनके पास कुछ अभी है, अभी थोड़ा सा हमें पेशेंट होकर के सुनना चाहिए, वेट करना चाहिए। और जो प्रोविजंस हैं वो इन्होंने दिए हैं कि ऑनलाइन हो जाएगा, पर ऑनलाइन का प्रोविजन तो अभी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे पास नेट की फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग नहीं है कि बच्चों के एग्जाम के बीच में हो सकता है वो नेट चला जाए और किसी तरह की फैसिलिटी खत्म हो जाए, या फिर रिमोट एरियाज में हम उन बच्चों को तो देख ही नहीं सकते, वो एग्जाम ही नहीं कर सकते जहाँ पे नेट की फैसिलिटी नहीं है। तो फिलहाल तो जो सिचुएशन है वो अभी एग्जामिनेशन ना कंडक्ट कराने की ही हो रही है अभी, और 1 जून को अभी और देखा जाएगा उसके बाद कब है, तो अभी कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ फिलहाल सिचुएशन ऐसी नहीं है कि एग्जाम कराए जाए, ठीक है, कराने भी नहीं चाहिए। ठीक है, दूसरे राउंड में आपसे पूछूंगा कि सॉल्यूशन क्या दिखाई देता है। अभी दीक्षा जी के पास चल लेते हैं, समाज सेवी हैं। दीक्षा जी, आप एक बार हमें समझाइए कि यहाँ पर सही क्या है और गलत क्या है, होना क्या चाहिए। दीक्षा जी के पास चल लेते हैं, एक बार हमें समझाइए। दीक्षा जी आवाज आ रही? गलत क्या है, होना क्या चाहिए। अनुज जी और बाकी जितने भी मेहमान हैं उन सबको मेरा नमस्कार। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आपकी साफ नहीं आ रही है, मैं दोबारा आने की कोशिश करूंगा आपके पास। ठीक है, गणेंद्र भारद्वाज जी, अब बताइए बच्चों के भविष्य का क्या करेंगे। बच्चे के सामने जो सिचुएशन नहीं आ रही है, मैं दोबारा आने की कोशिश करूंगा। गणेंद्र जी, बच्चों के भविष्य के साथ क्या करेंगे, अब बताइए बच्चों के भविष्य का। ये आवाज शायद दीक्षा जी के यहाँ वॉल्यूम उन्होंने ऑन कर रखा है शायद, तो इस वजह से वो आवाज रिपीट हो रही है। हाँ, आवाज आ रही दीक्षा जी? आवाज नहीं पहुंच रही है, वो कुछ डिस्टरबेंस है। गणेंद्र जी के पास चलेंगे। गणेंद्र जी बताइए, बहुत देर से कुछ कहना भी चाह रहे हैं आप, और यहाँ पर रूबी यादव बात सही भी कह रही है एक हद तक कि भाई बच्चों के भविष्य का क्या होगा फिर अगर हमने रद्द कर दिया तो। देखिए, आज जो पेंडेमिक की सिचुएशन है, कल मनीष जी ने भी साफ साफ कहा है, और जो रूबी यादव जी बता रही हैं, जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट के जो दोनों प्रपोजल है, दोनों प्रपोजल ये बात बताते हैं कि बच्चों को एग्जाम देने जाना होगा। हाँ। और एज अ पेरेंट मैं अपने बच्चे को अलाउ नहीं करूंगा जब तक वो वैक्सीनेट नहीं होगा। एग्जाम और कैरियर एक अलग चीज है, लेकिन उससे पहले आपको उसको ह्यूमैनिटी ग्राउंड पे देखना पड़ेगा कि आज देश में सेकेंड वेव ने जिस तरीके से पेंडेमिक में जिस तरीके से महामारी मचाई, जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, और थर्ड वेव तो कह रहे बच्चों के लिए खतरनाक है। आप सिंपल सी बात है, आप क्यों नहीं बच्चों को वैक्सीनेट कर सकते, ये बता दीजिए। अगर अमेरिका कर सकता है अपने बच्चों को, नहीं तो वैक्सीन तो क्या, वैक्सीन तो अभी आया है और लोगों को नहीं लग पा रही है, इतनी कम पड़ जा रही है। अभी अरविंद केजरीवाल ने खुद बोला कि हमने भाई, हाँ बोलिए। अरे सर सुन लो ना, हमने सॉल्यूशन दिया है, हमने सॉल्यूशन दिया है कि जैसे आपने 10th के बच्चों को प्रमोट करा है, वैसे ही आप 12th के बच्चों को प्रमोट कर दो उसके हिस्टोरिकल रेफरेंस के हिसाब से। 11th में उसका क्या पैटर्न था, 12th उसके जो प्री बोर्ड में क्या थे, आप उसके हिसाब से कर दो। अगर एज अ स्टूडेंट और एज अ पेरेंट्स अगर मैं आपके उससे सेटिस्फाइड नहीं होता, तो मैं ये अपील करूंगा कि मेरा बच्चा इससे बेटर परफॉर्मेंस कर सकता था। आप मेरे बच्चे का तो दोबारा बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी नरेंद्र भारद्वाज जी, कैसे करेंगे इसको, कैसे किया जाएगा? सर ऐसे ही होगा, प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? अरे सर, पेंडेमिक के टाइम पे आपको दिमाग से लॉजिकली आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। अगर आप रटाए पैटर्न के हिसाब से चलोगे तो देश के करोड़ों बच्चों की जान आप जोखिम में डाल दोगे। मैं एकदम सहमत हूं आपके साथ गणेंद्र जी, मैं सहमत हूं, लेकिन क्या इसका कोई दूसरा सोल्यूशन नहीं? अभी वैक्सीन को भूल जाते हैं, जो आपने सुझाव दिया अभी थोड़ी देर के लिए उसको साइड रख देते हैं। अनुज जी, दो सॉल्यूशन है। हाँ, आज चल रहा है मई का महीना, ठीक है, जून जुलाई अगस्त, सरकार भी अगस्त में कह रही है, आप जून में पहली डोज लगा लीजिए, और जो WHO स्टैंडर्ड कहता है कि 45 डेज में दूसरी डोज होनी चाहिए। अगर जून में मेरे बच्चों को एक डोज मिल जाती है, और तो जुलाई के 15 जुलाई 16 जुलाई या 30 जुलाई तक मेरे बच्चे को दूसरी डोज मिल जाएगी, तो जुलाई में मेरे और आपके बच्चे पूरी तरह वैक्सीनेट हो जाएंगे, और मेरे को एक मेंटल सेटिस्फेक्शन हो जाएगी, मेरा बच्चा वैक्सीनेट हो गया और मेरे बच्चे को सुरक्षा चक्र मिल गया। आप अगस्त में करवा लीजिए। दीक्षा जी की आवाज साफ आएगी। अब बात करते हैं, दीक्षा जी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? अपना टेक रखिए मैडम जल्दी से। आवाज नहीं पहुंच रही। दीक्षा जी आवाज आ रही है? ठीक है, रूबी यादव जी बताइए, गणेंद्र जी जो बात कह रहे हैं वो भी बात सही है ना, कि भाई अपने माँ बाप अपने बच्चे को कैसे भेज देंगे एग्जाम देने के लिए? आपके समक्ष
पहले ही रख चुकी हूँ कि ट्रायल बच्चों का चल रहा है और ये बात तो केंद्र सरकार के भी ध्यान में है कि बच्चों को वैक्सीनेटेड हमें करना ही है। तो ये बार बार कहना कि बच्चों को बिना वैक्सीनेशन के हम लोग लेकर जाएंगे, एग्जाम नहीं देने देंगे, ये मुद्दा केंद्र सरकार ऑलरेडी अपने सामने रख के इस पे विचार विमर्श करके काम कर ही रही है। अब मुद्दा यहाँ पर ये है कि क्या बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए या नहीं किया जाए, क्योंकि आप देखिए कि 10th में प्रमोट कर दिया, 11th वो करेंगे, स्कूलिंग है, 12th है, वो पहुंच जाएंगे, लेकिन किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए क्या किया जाएगा? क्या सभी बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा? फिर उनकी मेरिट लिस्ट कैसे देखी जाएगी? फिर जो हमारे गणेंद्र जी तो ये कह रहे हैं कि भाई उसकी काबिलियत के हिसाब से उसको प्रमोट कर देंगे। आप कैसे प्रमोट करेंगे काबिलियत के हिसाब से? एक बच्चा जो अगर प्री बोर्ड में अच्छे मार्क्स नहीं लाता, लेकिन वो बोर्ड तक 2 महीने में दिन रात इतनी मेहनत करता है कि शायद उसके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाएं, उसको एक उम्मीद है, तो ऐसे में आप उसको पिछले मार्क्स के बेसिस पे प्रमोट करेंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। क्योंकि बच्चे बहुत बार इसमें उनका माइंड अलग अलग तरीके से सेट होता है, अलग अलग बच्चों के अंदर टैलेंट होता है, तो बहुत बार बच्चे एग्जाम से जस्ट 2 महीने पहले ही इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं कि जितनी वो पूरे साल नहीं कर पाते। तो ऐसे में आप उनके साथ अगर अन्याय करते हैं तो उनका पूरा भविष्य, पूरा फ्यूचर खतरे में आ जाता है। तो बच्चों के भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो इसका कोई ठोस जवाब तो दीजिए, इसका कोई ठोस सॉल्यूशन तो बताइए। बताया ही है, फॉरेन कंट्री से भी वैक्सीन इंपोर्ट हो रही है, हमारे देश में भी दिन रात काम चल रहा है। और जहां तक केजरीवाल सरकार की बात है, तो वैक्सीन जब दूसरे राज्यों में 18 साल से ऊपर शुरू हो चुकी है और लग रही है और उनके पास है, तो ऐसे में दिल्ली सरकार के पास क्यों वैक्सीन कम पड़ जाती है? क्यों दिल्ली सरकार के पास वैक्सीन? अच्छा, वो वैक्सीन रखे हुए लेकिन लगा नहीं रहे। ठीक है अजय वर्मा, अजय वर्मा चर्चा में आइए। खुद की दुरुस्त करनी जरूरी है। ठीक है अजय वर्मा, अब ठीक है वो बात आपकी सही लगी मुझे कि भाई जान है तो जहान है, लेकिन यहाँ रूबी यादव कह रही है अब उनको कैसे प्रमोट कर देंगे, इसका कैसे सोल्यूशन निकलेगा? कोई रास्ता दिख रहा है क्या? कोई ठोस जवाब मिल नहीं रहा इसका? देखिए, मैं आपको अनुज श्रीवास्तव जी बताना चाहता हूँ कि देश की सरकार और सरकारें अपनी हठबीता छोड़ें, अपना ईगो छोड़ें, बच्चों के भविष्य और बच्चों की जान दोनों को ध्यान में रखते हुए एक कॉमन मीटिंग जिसमें बुद्धिजीवी, रिटायर्ड ऑफिसर, जो शिक्षा के क्षेत्र के लोग हैं, शिक्षा में अलंकृत सम्मानित लोग और पार्टी पॉलिटिक्स के लोग, अपोजिशन के लोग और सर्वदलीय लोगों की बुला के प्राथमिकता के आधार पर चाहे तो एक जूम मीटिंग या वर्चुअल मीटिंग करें या फिर एक बुला के मीटिंग करके और इस पर सबके सुझाव लें। देखिए, सुझाव तो झोपड़ी से भी मिल सकता है और महलों से भी मिल सकता है। कभी कभी झोपड़ी का सुझाव बहुत अच्छा होता है, महलों का सुझाव बेकार हो जाता है। अभी ये हाई लेवल मीटिंग ही तो बुलाई गई थी, उसी में तो जाके मनीष सिसोदिया ने बोला नहीं, इन्होंने सब लोगों को नहीं बुलाया, खाली दिल्ली सरकार और प्रदेश सरकार और देश की सरकार को बुला रखा था इन्होंने। मैंने आपसे एक तीसरा सुझाव दिया है कि अपोजिशन और बुद्धिजीवी जितने भी, तो ठीक है आप यही सुझाव बता दीजिए ना कि आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, या फिर आप मीटिंग में ही बताएंगे? हमारी पार्टी का स्टैंड सुन लीजिए, बिल्कुल साफ सुथरा है। जान है तो जहान है। सबसे पहले जान बचाइए, सिस्टम सुधार दीजिए। अगर आपको ये लगता है कि इनकी जान बचा ली है तो आप तुरंत एग्जाम कल की जगह आज करा दीजिए। और अगर आपको ये लगता है कि कल आप हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे कि हम क्या करें, पेंडेमिक था, आपदा थी, डिजास्टर था, कोविड था, ब्लैक फंगस था, कुछ नहीं हो सकता, तो पहले सुरक्षा की गारंटी दीजिए। हमारा तो ये है कि वरना फिर आप इसको आगे टाल के इसे आगे कराइए, या इसको दूसरा सुझाव जो है किसी तरह से जो सिस्टम बनाया है पुराने अंकों के आधार पर और कोई और मूल्यांकन करके उसको आगे प्रमोट कर। कृष्णा जी के पास चलते हैं। कृष्णा जी, समझता हूँ इस तरह से करना ज्यादा बेहतर नहीं हो। हाँ कृष्णा जी, सुझाव दीजिए, इसका सोल्यूशन क्या निकल सकता है? भाई ऑनलाइन अगर आप करवाती हैं परीक्षाएं तो फिर वो भी तो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, अगर हम प्रमोट करते हैं वो भी नहीं है, हम किसी जगह आप बच्चों को बुला भी नहीं सकते एग्जाम कराने के लिए, तो इसका रास्ता क्या है? हेलो, हाँ कृष्णा जी आवाज आ रही है? यस, हाँ जी आ रही है सर। मैं आपसे सोल्यूशन जानना चाह रहा हूँ। सोल्यूशन है, हाँ। अभी थोड़ा सा हम वेट करा जाए, क्योंकि जब एडमिशन होता है यूनिवर्सिटी में तो उसका एक मार्कशीट, इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ये बिल्कुल सही है कि 12th क्लास के बोर्ड में बच्चे लास्ट के 2 महीनों में ही मेहनत करके अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं और वो बोर्ड में जी जान लगा करके उसका रिजल्ट लाते हैं। और अगर हम कहें ऑनलाइन परीक्षा का, तो ऑनलाइन परीक्षा भी इतनी सक्सेसफुल नहीं है फिलहाल। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि पूरी कंट्री में इंटरनेट की सेवाएं हर जगह मौजूद नहीं है, तो उस पर भी हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए, किसी भी एक डिसीजन के को लेकर के जल्दबाजी में भी कुछ नहीं करना चाहिए सर।
जहाँ पे थोड़ा टाइम है और भी वेट करके हम बच्चों ठीक के है, भविष्य की बात दीक्षावत जी के पास चलेंगे। दीक्षावत जी अपना टेक रखिए, क्या इसका कोई सोल्यूशन है क्या? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आप बोलिए। हेलो सर, आपको आवाज आ रही है? आ रही है मैडम, आ रही है। अनुज जी, मैं आपको एक बहुत साफ और सिंपल शब्दों में ये चीज क्लियर करना चाहती हूँ। अभी क्लियर हो जाएगा कि ये एग्जाम्स होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। यहाँ पर दो ही ऑप्शंस है, या तो एग्जाम होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। पहला केस ये है, अगर सरकार एग्जाम्स करा रही है तो हमें कोई इशू नहीं है, आप एग्जाम कराइए। अगर आज इस देश के अंदर आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स का आंकड़ा देखेंगे तो आज लगभग 1,45,00,000 यानी कि आप लगभग ये कह सकते हो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सीबीएसई के एग्जाम में बैठने वाले हैं। और वही 1.5 करोड़ आप टीचर्स को ले लीजिए। मेरा ये कहना है, सरकार जो 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स हैं उनमें से 25% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 18 वर्ष के हो चुके हैं और 70% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 17 साल या 17.5 वर्ष की आयु के हैं। तो जैसा कि अभी सर ने बताया था कि अमेरिका के अंदर एक फाइजर नाम की वैक्सीन बनाई गई है जो 12th तक के स्टूडेंट्स के लिए कारगर है। तो मैं सरकार से पूछना या कहना चाहती हूँ कि आप इस देश के अंदर 1.5 करोड़ स्टूडेंट्स प्लस 1.5 करोड़ टीचर्स यानी टोटल नंबर ऑफ 3 करोड़ लोगों के लिए आप वैक्सीन का इंतजाम कर दीजिए। उसके बाद जहां पर एग्जाम होने वाले हैं वहां पर आप रैपिड टेस्ट की व्यवस्था कीजिए। थर्ड नंबर कि जो इंटर स्कूल का जो एक होता है ना कि 12th क्लास के जो एग्जाम्स होते हैं वो अलग अलग स्कूल्स में होते हैं, वो इंटर स्कूल में ना हो। ठीक है, समय पूरा हो गया। माफी के साथ आगे आपकी बात नहीं ले पाऊंगा, देर से आपसे कनेक्शन हुआ। फिलहाल आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए, लेकिन मुद्दा बड़ा है। अब इतने बच्चों को अगर हम एग्जाम के लिए बुलाते हैं तो उनकी जान पे भी खतरा है, और जैसा कि लोग बोल रहे हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन क्या इसका कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है, वो निकालना होगा, वो जरूरी होगा, देखना होगा आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल हमारे इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।